बताता हूं। डिंगल भाषा का हेरोस, जब भी आपसे सवाल पूछे बढ़िया से जवाब दे देना है। सर, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में याद रखना, ये अकबर के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। और अकबर ने इनको कहां की जागीर दी थी? तो कहता है कि अकबर ने इनको जागीर दी थी गागरौन की। ध्यान से सुनिएगा, इनको गागरौन की जागीर दी थी और गागरौन के अंदर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा? इस किले में इन्होंने ग्रंथ लिखा था, वेली किशन रुक्मणी। ध्यान से सुनिएगा, वेली किशन रुक्मणी, ये वो ग्रंथ था जिसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि साहब ये इतना प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ जिसको पढ़कर दुर्सा आडा, कौन से आडा? दुर्सा आडा ने जब इस ग्रंथ को पढ़ा तो इसको क्या कहा? भाई साहब, ये तो साक्षात पांचवा वेद है। कौन सा वेद है? पांचवा वेद है और 19वां पुराण है, उन्होंने ये कहा था। फिर अगला सवाल आप लोगों को याद रखना, पृथ्वीराज राठौड़ को साहित्य में क्या कहा गया है? तो साहित्य में कहते हैं कि पित्थल कहा गया है। तो साहित्य में इनको पित्थल कहा गया है। अगली बात इनके बारे में याद रखनी है, इनका जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म बीकानेर में हुआ था और बीकानेर के शासक कल्याणमल के ये बेटे थे। अगली बात इनको इनके बारे में याद रखनी, इनकी और रचनाएं कौन सी है? तो इनकी रचना में आप कहोगे सर एक रचना है जिसका नाम है दसम भागवतरा दुआ। तो सवाल पूछे दसम भागवतरा दुआ किसने लिखा? तो इन्होंने लिखा था। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा और कौन से दुआ लिखे थे? गंगा जीरा दुआ। तो इन्होंने लिखा था गंगा जीरा दुआ। इन्होंने और क्या लिखा था? ठाकुर जीरा दुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि इनको डिंगल का हेरोस किसने कहा था? तो इनको डिंगल का हेरोस कहा था लुइस पेंजियो टेसीटोरी, जिनको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एलपी टेसीटोरी ने कहा था। सारी बातें आपको इनके बारे में क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल कहीं